किशनगढ़, ब्यावर, भीलवाड़ा, अंबाला, चंडीगढ़, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलोर व और कई जगह से जा रही है। भगवान आपके चरणों में हम विनती करते हैं, उपाध्याय श्री के चरणों में हम विनती करते हैं कि ये यात्रा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। हमारा बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी व रंजना शास्त्री दीदी के चरणों में भी वंदना भी करते हुए निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस यात्रा के लिए आज भगवान के चरणों में ये विनती करें कि हम सभी की ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, मंगलमय हो और सभी यात्री सकुशल वापस लौट जाए। वहाँ भी बरसात की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। भगवान आपके चरणों में विनती है, आप तो सभी के खुद संकट के दूर करने के लिए आपका नाम ही संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ है। आप हमारे सभी के संकट को हर लेवे और किसी तरह की बाधा हमें इस यात्रा में ना आए। बड़ी दीदी से मेरा निवेदन कि आप भी अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। हे संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यह कामना करते हैं कि आपकी प्रतिकृति जो निर्वाण भूमि सुदक्ष क्षेत्र में विराजमान है, ऐसे 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सभी यात्रियों की, सभी भाइयों की, सधर्मियों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य दे दीजिए। पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम श्री साक्षात पार्श्वनाथ भगवान तेजी में विराजमान, उनके चरणों में अनुग्रह प्राप्त है। संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की जय। बोलो बातें मुक्तिधारी जी महाराज की जय। बोलो समस्त आचार्यों की जय। जय बोलिए सम्मेत शिखर तीर्थराज की जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो 2400 भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए संकट हरण प्रणेता, गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हम सभी 1200 यात्री जो आज दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, बंबई, गुवाहाटी, बेंगलोर, नोएडा, फरीदाबाद, अंबाला, चंडीगढ़ एवं जालंधर, सहारनपुर, मेरठ से जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से ये 8वीं श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा आप सभी के समक्ष उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह यात्रा जो सम्मेत शिखर जी जा रही है, करीब 1215 यात्री इस बार कोविड की वजह से 5000 यात्री नहीं है, 1215 यात्री फिर भी इस यात्रा में राजधानी से व जयपुर से यहाँ से जा रहे हैं। सभी लोगों की यात्रा निर्विघ्न हो, ऐसा हमारा सभी का गुरुदेव के चरणों में हम सब यही विनती करते हैं कि महाराज श्री वहाँ पर बरसात बहुत है, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे सभी की यात्रा निर्विघ्न हो और सभी लोग खुशी से वहां पर यात्रा करके, विधान करके, सभी महाराज श्रीयों के दर्शन करके, सभी आचार्य श्री के दर्शन करके, सभी मंदिरों के दर्शन करके और हमें जो सानिध्य हमारी बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी व रंजना शास्त्री दीदी, जिनका विचार परसों तक जाने का नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा जा रही हो और महाराज श्री का आशीर्वाद हो और हम नहीं चले। हमारी दोनों दीदियां भी हमारे साथ में, उनका भी आशीर्वाद हम सभी को ट्रेन में भी मिलेगा, सम्मेत शिखर जी में भी मिलेगा, जाते समय भी मिलेगा, आते समय भी मिलेगा। हम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में यह विनती करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी सभी की ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उदक चंदन तांदूल चारु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले मुजन ग्रहे मुनि राज महम यजे।
ओम ह्रीं प्रातः स्मरणे परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनीन्द्र चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घं नृपमामुति सा। नमोस्तु। निवेदन है, आपकी आज्ञा और प्रेरणा से हम समय शिखर का प्रोग्राम बनाए हैं। हम सब की यात्रा कुशलता पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो और बड़ी खुशी के साथ यात्रा करके हम आपके श्री चरणों में आकर के पुनः आपको प्रणाम करें। जय बलोपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। नमोस्तु महाराज की जय। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनि महाराज की जय। भगवान अरहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम वृषवेश्वरः। जय बोलिए विश्वबंद 24 तीर्थंकर भगवानों की, तीर्थराज सम्मेश शिखर की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, प्राचीन काल से भारत में तीर्थ यात्राओं का बहुत ही महत्व रहा है और वो तमाम यात्राएं पैदल होती थीं जब आदमी अपने जीवन के पुरुषार्थ करके पूर्ण विरक्त हो जाता था तो सम्मेश शिखर की यात्रा इस भावना से करता था कि भगवान अब मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है आपके चरणों में आना। और इसलिए कहते हैं नमस्कार समम मंत्रम वीतराग समप्रभम संवेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। पंच नमस्कार मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है और वीतराग भगवान के समान इस त्रिलोक में कोई पूज्य नहीं है और संवेदाचल की यात्रा से श्रेष्ठ यात्रा भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में सम्मेश शिखर जैसी यात्रा को महत्व दिया, न ही वर्तमान में इतनी कोई श्रेष्ठ यात्राएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सौभाग्य है जो आपको बहुत सहज और आसानी के साथ मिल रहा है। महानुभाव सम्मेश शिखर शाश्वत तीर्थ है और इस तीर्थ पर जो व्यक्ति एक बार पहुंच जाता है उसकी पिछली तमाम खामियां कहिए खूबियों में बदल जाती हैं, पाप पुण्य में परिणत हो जाता है। मैं आज इस पावन प्रसंग पर उन लोगों के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तो साथी से पुण्य बंद कराने में निमित्त बनते हैं, क्योंकि मैंने सुना और देखा है पुरातन युग में जब सम्मेश शिखर की यात्रा होती थी तो हजारों हजार व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकलते थे और उस यात्रा के मध्य आपके भोजन के लिए भी बड़े बड़े रसोइये चला करते थे, क्योंकि आप होटल में भोजन नहीं करते थे।
एक बार कर्नाटक से यात्रा का बड़ा संघ आया हुआ था। संघ नायक बड़े जोश के साथ चल रहे थे। उसमें जो भोजन संपन्न करने वाला रसोइया था, उसने सोचा मैं पहाड़ की यात्रा करके आ जाऊं। तो वह सबसे पहले निकलता है रात रात, और पहाड़ पर पहुंचकर उसके हाथ में जो जौ के कण थे, वो जौ के कण चढ़ा चढ़ा करके तीर्थ नायक या संघ नायक को पता न लग जाए, और यात्रा करके लौट आया। और जब प्रभात होती है तो संघ सहित तीर्थ नायक चलता है, संघ नायक चलता है, लेकिन कुंथुनाथ की टोंक पर जाकर के देखता है कि वहां रत्न समर्पित किए मुट्ठी मुट्ठी भर के। उसको लगा मेरे से बड़ा कौन व्यक्ति यहां पर आया है। जो व्यक्ति यहां पर मोती चढ़ा कर गया हुआ है, उसने जब यात्रा कर ली और नीचे पहुंचता है, तब सब लोगों के बैठने पर बातचीत की। तब उस व्यक्ति को बोलना ही पड़ा, हलवाई को, कि मैं आप लोगों से पहले गया था। तो क्या चढ़ा के आए थे? ज्वार के कण, वो सब मोती बन गए। महानुभाव संघ नायक ने उस हलवाई को धन्यवाद किया कि तुम्हारी भावनाएं कितनी पवित्र थी, उज्जवल थी। जो सबसे पहले निकल के रात रात में यात्रा करके आप पहाड़ी के नीचे उतर आए और सबके भोजन की तैयारियां की। निश्चय ही सम्मेद शिखर की यात्रा भावों को बहुत प्रधानता देती। कल्याण मंत्र में आचार्य भगवान कहते हैं, भाव रहित क्रियाएं महत्व नहीं देती हैं। भाव हमारा मुक्ति के लिए कारण बनता है। हम एक आज ऐसे व्यक्ति को पेश करते हैं। अजमेर के धर्मानुरागी श्री भागचंद जी जैन होते थे, जिन्होंने दिगंबर जैन महासभा की स्थापना की है। वो सारी जिंदगी सम्मेद शिखर के पहाड़ पर नहीं चढ़े। उनका अपना मानना था, एक एक टोंट से अनकाउंटेबल आत्माएं अपने लक्ष्य को साधी हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुई। और मैं कहीं भी पैर रख देता हूं अज्ञान भाव से, तो मुझे पुण्य की जगह पाप का बंध होगा। और इसलिए सेठ भागचंद जी हमेशा तलहटी में बैठ करके सम्मेद शिखर के तीर्थंकरों की अर्चना उपासना करते थे। और 83 में जब हम अपने गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा पर मुनि बन करके पहली बार यात्रा की, तो यात्रा के दरमियान गुरुदेव का एक ही सारे मुनियों को संदेश था कि पहाड़ पर लघुशंका और अंतरंग मल कफ भी आपको नहीं छोड़ना है। अब क्या करना है? पानी इतना कम पीना कि लघुशंका, और भोजन इतना कम कि अंदर का मल त्याग का भाव भी ना आए। तो जितने दिन तक सम्मेद शिखर की पहाड़ की चढ़ाई की, कम से कम पानी, कम से कम भोजन, ताकि शरीर के कोई मल पहाड़ पर न छोड़ने पड़ जाएं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आचार्य गुरुवर जी ने भी ये कहा था कि पहाड़ पर कोई हमें ऐसे द्रव्यों को नहीं छोड़ना है जो पाप बंध के कारण हो। सेठ भागचंद जी आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा के स्पष्ट साक्षात्कार दीक्षा कराने वाले थे। और वो गुरुवर ज्ञान सागर जी विद्यासागर महाराज के भागचंद जी के अंदर भी संस्कार देखता हूं। और आपसे भी कहता हूं, मौसम कितना भी खराब हो, लेकिन भीतर का मौसम अच्छा होना चाहिए। जब आपके भीतर का मौसम अच्छा होगा, आपकी पुण्य बरगड़ाएं परिता विकसित होंगी, तो सम्मेद शिखर की पहाड़ी पर भी आपकी बड़ी शालीनता के साथ यात्रा होगी। इसमें कोई शक नहीं है। मौसम विभाग कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिन व्यक्तियों की श्रद्धा भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में है, उस व्यक्ति के लिए कोई संकट नहीं है।
महानुभाव नमोकार मंत्र असंख्यात गुने कर्मों की निजरा करता है बंदे की अपेक्षा। ऐसे नमोकार मंत्र का निरंतर जाप करते रहें तो जल देवता भी शांत हो जाएगा। और बीतराग निर्ग्रंथ वहां विराजित अनेकानेक आचार्यों का भी तो आपके साथ मंगल आशीष होने वाला है। महानुभाव, सम्मेद शिखर की यात्रा पर आप जा रहे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और ऐसे क्षण में मैं देख रहा हूं श्रीमती शकुंतला गोधा अपने सारे पुत्रों के लिए आशीर्वाद दे के आगे बढ़ा रही हैं। मैंने पवन गोधा के अंदर वो कांति जोश ओस देखा है कि जो संकल्प से दिला दिया जाए उसे पूर्ण करने की प्राणपण से कोशिश करता है। भाई पवन गोधा अपने मित्र विजय जैन चांदी वाले पीतमपुरा, जिनराज जैन डालमिया, वीरेंद्र सोनी जी जो हमारे इस कामयाब के कैशियर हैं, और क्या कहूं इनके मित्र नरेंद्र जी गाजियाबाद, अमित जैन मॉडल टाउन, अनिल जी सेठी और अशोक जी, नरेंद्र जी जगजोत टेडर, ये सब लोग मिल करके जो यहां से स्वरूप छोटा अलबत्ता कोरोना के कारण दिखलाई दे रहा हो, लेकिन जगमगाता हुआ हृदय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनकी भावनाएं फलवती निश्चित होंगी। मैं चाहता हूं कि आप आज यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं, निश्चित बढ़िए। पुराने जमाने में यात्राएं अपने विचारों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए की जाती थी और उन यात्राओं में 700 पुण्य का बंध होता था। आप भी जब पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करें तो अपने मन पर संयम रखने का प्रयास करना, ताकि आप कोई चीज पकोड़ा पकौड़ी बॉटल वाटल कोई खाने पीने का मन आपके भीतर ना बने। पहाड़ की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने से आपका पुण्य बढ़ेगा और यह पुण्य आपके लिए संसार से पार लगाने वाला है। मुझे विदित हुआ है अंबाला से अजय जैन अपने साथियों के साथ, जयपुर से मिस्टर पीयूष जी भी अपने साथियों के साथ, और भीलवाड़ा से मुकेश जैन आदि अनेक अनेक लोग अपने सब साथियों को लेकर के चल रहे हैं। दिल्ली से सबसे बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं सच्चे देवगुरु शास्त्र में आपका जो प्रामाणिक श्रद्धान और विश्वास है वह निश्चित ही महत्वपूर्ण है। हमारे भाई अमित जी जो सारे चीजों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और मिस्टर राजकुमार जिसको आप आम पार्टी आल पार्टी बोलते हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि इस उम्र में आप बहुत अच्छे भाव रखते हुए तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं हर उम्र के व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं। भाई विजय जैन चांदी वाले शरीर से थोड़े कमजोर हैं एक्सीडेंट के कारण, तथापि पवन जी के प्रेम को वो इनकार नहीं कर सक रहे हैं और वो भी जा रहे हैं। हमारे कामयाब के अध्यक्ष पवन जैन तीर्थ बिहार को भी गोधा जी जबरदस्ती लेकर के चल रहे हैं। सबको ले जाने का ये पुण्य बंध मैं समझता हूं आपके लिए कहीं ना कहीं ये साथी से पुण्य अपने प्रभव को संभालने में कारण बन रहा है। मैं बहुत बहुत आपके मंगल की कामना करता हूं और हमारे संघस्थ सिद्धांत रत्न विदुषी पंडिता सुमन शास्त्री और रंजना शास्त्री भी इनके कहने पर
तीर्थ यात्रा के लिए मैंने आशीर्वाद दिया है कि भावों की शुद्धि ब्रह्मचारी साथ जाने से ना जाने कितने लोगों के दिल दिमाग में निर्मलता बनी रहती है, वरना हर आदमी पिकनिक का सोच के चलता है। आपको पिकनिक नहीं, अपने पुराने कर्मों को कमजोर करने के लिए एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। एक बार यदि आपकी विशुद्धि बढ़ गई तो आपका सम्य शिखर जाना सार्थक होगा। मैं भाई पवन गोदाह जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस प्यार और दुलार के साथ सब लोगों को लेके चल रहे हैं, ऐसे ही जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सम्य शिखर की यात्रा पर लगे। भौतिक सुविधाओं को लेके अपने मन को समता संतोष बना के रखें। कहीं कोई चीज कम पड़ जाए तो भीतर विभाव अर्थात क्रोध और मान कषाय को जागृत थोड़ा भी नहीं करना। गोदा जी भी जाने वाले थे, लेकिन कहते नहीं, पवन जा रहा है तो मैं आपकी सेवा से वंचित नहीं रहूंगा। और मिस्टर राजेंद्र को भी आशीर्वाद देता हूं, इस यात्रा के लिए आप सहयोगी बनके अपने भावों को निर्मल करें, भगवान का ध्यान रखें। ये आपके लिए पूरी सम्य शिखर यात्रा का फायदा देने वाला है। जो जा रहे हैं यात्रा में उन सभी लोगों को आशीर्वाद है, जो नहीं जा रहे हैं उनको भी आशीर्वाद है। यात्रा में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनुमोदना कीजिए। यात्राएं ही निश्चित ही हमारे सामूहिक रूप से ज्यादा पुण्य निर्जीर्ण करने में कारण बनती हैं। ये शुद्ध नहीं हो पाता है, हजारों आदमी जाते हैं, जोश बना रहता है। पूरे जोश के साथ आप महिला पुरुषों को, मैंने तो सुना है कि एक 80-85 साल की महिला को भी लेके जा रहे हैं। पता ही नहीं लगा उनके बच्चे कहते हैं मुक्ति मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही पुण्य के भाव होते हैं। मैं पवन भाई की सराहना इसलिए करता हूं कि तीर्थ नायक बनने के लिए, संघ नायक बनने के लिए बहुत साहस जुटाने की जरूरत है, वरना आदमी अपने 4 आदमी को ले जाते वक्त भी घबराता कि प्रबंध कौन करेगा। और 1000 आदमी को ले जाने के लिए बड़ा कलेजा और बहुत ठंडे मन की आवश्यकता होती है, वरना 1 मिनट में आदमी लाल होने लग जाता है। हम बहुत अच्छे परिणाम के साथ यात्रा पर बढ़ रहे हैं। मेरा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। आपकी यात्रा फलवती हो, सफल हो। जो सम्य शिखर की यात्रा भाव से करता है उसका भाव निश्चित ही सुधर जाता है। जय बोलिए तीर्थराज सम्य शिखर की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। संकटन पारसनाथ भगवान की जय। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। परम सौभाग्य है, आज हम शिखर जी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। उसमें हमें उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी सहित अनेक साधुओं का आशीर्वाद मिला है। अब इसमें आपने यह करना है कि पूरे अनुशासन से आप चलें। कोई भी जैसे खाना पहाड़ पे या गंदगी करना, कोई भी ऐसा ना करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको किसी तरह की खाने की और किसी चीज की, नीचे भजन भी होगा, विधान भी होगा, रुपेश जी भाई भी आएंगे, सब तरह की आपको सुविधाएंगे, पर आप भी हमें सहयोग करें, किसी तरह की परेशानी करें। उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी का हमारे पास साथ आशीर्वाद ही है, किसी तरह की किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। गुप्ती सागर जी मुनि राज की जय। सभी समेत शिखर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले भाई बहनों से निवेदन है कि अच्छे से यात्रा करें और वहाँ पे पवन जी का पूरा सहयोग करें। और पवन जी के लिए मैं गुरुदेव से भी सिफारिश करता हूँ कि उनको आशीर्वाद दें, ऐसे मंगल यात्रा बार बार वो लेके जाते रहें और लोगों के दर्शन कराते रहें। जय जन। जय बोलिए सम्य शिखर तीर्थ राज की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आज हमारी 8वीं यात्रा
श्री सम्मेश शिखर तीर्थराज की आज शाम को दिल्ली से, जयपुर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, मुंबई से, चंडीगढ़, लुधियाना, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, मेरठ, सभी जगह से मिलाकर के करीब 1276 यात्री हमारी इस यात्रा में जा रहे हैं। 2019 में हमारे साथ में करीब 4600 लोगों ने यात्रा की थी, परंतु कोविड को देखते हुए इस बार हमने यात्रा सीमित रखी है और मात्र 1200 लोगों को ही हम इस यात्रा में लेकर के जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं उन सभी का वंदन, अभिनंदन। जो लोग हमारे साथ इस बार यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप चिंता नहीं करें, अगली बार हम कम से कम 5100-6100 यात्रियों को लेकर के जाएंगे। आप सभी को अवश्य लेकर चलेंगे। हमें गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो करने थे, इसी वजह से इस बार की यात्रा हमारी केवल यहीं से जा रही है। इंदौर से, मुंबई से, पूना से, हैदराबाद से, बेंगलोर से इस बार यात्री हमारे साथ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यात्रा को सीमित रखना था। फिर भी मुंबई से करीब 25 लोग फ्लाइट से हमारे साथ जा रहे हैं और फ्लाइट से ही वापस आ रहे हैं। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए अभी अभी ठीक 5 मिनट पहले हमारे पास श्री सम्मेश शिखर जी से प्रवीण भाई का, विशाल भाई का व अन्य लोगों के फोन आए कि पवन जी यहाँ पर बिल्कुल मौसम साफ हो गया है, बरसात भी नहीं है, धूप निकल रही है, आप सभी की यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। जो भी भाई बहन कल के व्हाट्सएप मैसेज से डर रहे हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि श्री सम्मेश शिखर जी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ना कोई पानी है, ना कोई बदल फटा है, केवल अफवाहें हैं, इन पर आप ना जाएं। आप अपने समय के अनुसार सभी ट्रेन में आकर के बैठ जाएं। जो भी यात्री जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा से आ रहे हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि अफवाहों पे ना जाएं, आप अपनी यात्रा पर अवश्य बनाएं। कोई भी यात्री अपनी टिकट कैंसिल ना करें। बंधुओं, हमारा सौभाग्य है इस यात्रा में हमें आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का आशीर्वाद, आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का आशीर्वाद। इस यात्रा में हमें आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद व बहुत से हमारे साधु गणों का हमें और आशीर्वाद मिला है। इसी तरह गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का भी आज सुबह सुबह हमें आशीर्वाद, आपने सभी ने देखा होगा लाइव में, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला। और उसके पश्चात जिनके आशीर्वाद से प्रथम यात्राएं हम लेकर गए, हमारे चंद्रमती माता जी, दक्षमती माता जी का भी आशीर्वाद लाल मंदिर में हमने लिया। साथ में राजा बाजार जैन मंदिर के हमें दर्शन करने को मिले, राजा बाजार मंदिर के मिले, साथ में आज लाल मंदिर में भी हम सभी ने जाकर के भगवान के चरणों में ये प्रार्थना की कि हमारी ये यात्रा मंगलमय रहे, सुखमय रहे, सभी की यात्रा सुविधा सहित रहे, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आप सभी लोग निश्चित रहें, कोई ज़्यादा दिक्कत आई तो आप चिंता नहीं करो, हम विधान करेंगे, पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भक्ति करेंगे, आप चिंता नहीं करें। संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से कल सुबह ठीक 11 बजे, दोपहर को 2 बजे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हम 13 पंथी कोठी पुष्पदन जिनालय में सबसे पहले विधान करेंगे। शाम को गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे और उसके पश्चात महाराज श्री के आशीर्वाद के पश्चात हम सभी लोग भजन संध्या जो भाई रुपेश जी के द्वारा गुणायतन परिसर में की जाएगी उसमें भाग लेंगे। वह भजन संध्या 7:20 से रात्रि में 9:20 तक होगी। बंधुओं, आप सभी लोग सभी चीज़ों में हिस्सा लेवें, वहाँ पर जाकर के ऐसा नहीं हो आप कमरों में सो जाएं और किसी प्रोग्राम में भाग ना लें। आपकी यात्रा निश्चित मैं बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर होगी, अच्छी होगी, अच्छी भावना के साथ आप सभी लोग चले। 3 तारीख को सुबह 2 बजे हम सभी लोग पहाड़ पर चलेंगे, वंदना करेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत होगी कोई बात नहीं, हम नीचे रहेंगे। हमारे पास चौथा दिन और भी है, 4 तारीख का, उस दिन भी हम सब वंदना कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को हमारी भजन संध्या, आरती, सभी प्रोग्राम सिद्धायतन परिसर में हमारी जानी मानी
बबीता जी झांझरी के सानिध्य में हम सभी लोग करेंगे। आप चिंता नहीं करें, आपको केवल और केवल वहां पर धर्ममय होना है, धर्ममय वातावरण है, आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे। इसी तरीके से 4 तारीख को हम स्वच्छता अभियान में श्री सम्मेत शिखर जी में सफाई अभियान जो कि 13पंथी कोटि से और सिद्धायतन तक करेंगे। सभी लोग झाड़ू लगाएंगे, सभी लोग वहाँ की जितनी गंदगी है उसको हम सफाई करेंगे, जिसका प्रसारण भी भारत चैनल के माध्यम से सुबह 7:35 से 8:05 तक आप सभी लोग देखेंगे। सभी कार्यक्रमों का प्रसारण भारत चैनल के माध्यम से 2 तारीख को सुबह 11 से 12, 2 बजे से 4 बजे तक, शाम को 6:20 से 7:20, फिर 7:20 से 9:20 और 3 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है 7:20 से 9:20 तक भारत चैनल के माध्यम से लाइव होगा। 4 तारीख को सुबह सफाई अभियान का लाइव होगा। आप सभी प्रोग्राम जो यात्री हमारे साथ नहीं जा रहे हैं घर बैठे अवश्य देखें। हमें विशेष आशीर्वाद इस यात्रा में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का भी मिला, जिन्होंने कहा कि आप सब जाइए, किसी तरह की चिंता नहीं करिए। उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। जब इतने मुनियों का, इतने आचार्यों का, इतनी माताजियों का हमारे साथ आशीर्वाद हो और संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद हो, हमें क्या हो सकता है। आप किसी तरह की चिंता नहीं करें, निर्विकल्प होकर के हमारे साथ में ये यात्रा करें। आप सभी लोग ध्यान रखें, जो पहली ट्रेन है आज हमारी दिल्ली से रांची राजधानी है, कोई गलतफहमी किसी को ना रहे। जो भी मेरी आवाज रांची राजधानी से चलने वाले हैं, पवन जी, सोनी जी, आप ध्यान रखें, आप सभी लोगों को ठीक 3 बजे तक स्टेशन पे पहुंचना है। जो भाई बहन हमारे साथ रांची राजधानी में है वो सब 3 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी ट्रेन 4:10 पे नई दिल्ली से रवाना हो जाएगी। दूसरी राजधानी हमारी भुवनेश्वर राजधानी है, जो ठीक 5 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। आप सभी लोग 4 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाएं, क्योंकि राजधानी है, लेट नहीं होती है, सभी समय का ध्यान रखें। तीसरी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस है, जो 5:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन से चलेगी। आपकी जिन जिन यात्रियों की जिस किसी ट्रेन में टिकट है वो सभी लोग अपना समय का ध्यान रख करके वहाँ पहुँच जाएं। भीलवाड़ा वाले, अजमेर वाले जो भाई बहन हैं, आपकी ट्रेन 12:45 पर अजमेर से रवाना होगी। और जो जयपुर से यात्री जो पीयूष भाई के सानिध्य में जा रहे हैं, उनकी ट्रेन जयपुर से 2988 जो कि दोपहर को 2:53 पे चलेगी, वो भी सभी ध्यान रखें। हमारे यात्रा के संयोजक जो भीलवाड़ा से मुकेश भाई है वो भी ध्यान रखें। अजय जी अंबाला, जो अंबाला से भी कई यात्रियों को लेकर के उनके साथ में उनकी माता जी भी प्रथम यात्रा पे हमारे साथ में इतनी वृद्ध अवस्था में चल रही हैं, वो भी ध्यान रखें। आपकी ट्रेन रांची राजधानी है। सभी से मेरा निवेदन है कि पहाड़ पर गंदगी ना करें, किसी तरह का कूड़ा ना फैलाएं। आते समय जो सामग्री की थैली दी जा रही है, आप सभी लोग वहां से जितना कूड़ा हो इकट्ठा करके नीचे लेके आएं। जो भी भाई बहन सबसे अधिक कूड़ा लेकर के नीचे आएगा उसे हम पुरस्कार लाइव के अंदर देंगे। आप सभी चीजों का ध्यान रखें। मास्क अवश्य लगाएं। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिला उसको 50 रुपए की रसीद तुरंत वहां पर मिलेगी, आपको 50 रुपए वहां पर देना पड़ेगा। ध्यान रखें, बिना मास्क के कोई भी यात्री ना रहे, किसी साधु प्रवेशी के ना जाएं, पास में ना जाएं, किसी मंदिर जी में ना जाएं, सभी मास्क लगा के जाएं। खाना खाते समय भी मास्क का पूरा ध्यान रखें। जब खाना खाएं जब भी मास्क हटाएं, बाकी समय आप मास्क लगा कर रखें। सभी के भोजन की व्यवस्था जो राजधानी से जा रहे हैं सिद्धायतन में है, जो जयपुर से ट्रेन जा रही है, जो यूपी भवन में रहेंगे, जो तमिलनाडु भवन में रहेंगे, 13पंथी में रहेंगे, उन सभी की भोजन की व्यवस्था आज हमने चेंज करके तमिलनाडु भवन में सभी की व्यवस्था कर दी है, जिससे आपको इधर उधर ना चलना पड़े। वहाँ पर अगर बरसात भी है तो हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। बंधुओं, हम सब सच्चे मन से चल रहे हैं, हम सभी को कुछ भी वहाँ होने वाला नहीं है। मैं पवन जैन गोधा अपनी समस्त टीम के साथ में आपको जय जिनेंद्र कहते हुए यही कहता हूं कि मेरे द्वारा इस यात्रा में किसी भी यात्री को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप उसको सहन करें। और मैं सभी से पहले से ही क्षमा मांगता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा में यात्रा पे चल रहे हैं, कोई त्रुटि हमसे हो जाए हमें माफ करेंगे। जय जिनेंद्र। मैं पवन जैन गोधा अपने साथियों के साथ श्रीमान विजय जी जैन चांदी वाले, जिनराज जी जैन डालमिया, श्रीमान नरेंद्र जी जैन जैन ट्रांसपोर्ट गाजियाबाद, श्रीमान एनसी जैन मॉडल टाउन, श्रीमान अमित जी जैन मॉडल टाउन, श्रीमान पवन जी जैन प्रीत विहार, श्रीमान
वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, प्रीत विहार के साथ में हम सभी लोग जिन्होंने इस यात्रा में हमारा सहयोग किया है, श्रीमान नरेंद्र जी,